कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए? रहस्य और दिव्य संदेश। मंद भक्ति संगीत, शंख की ध्वनि। जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण पहले या दूसरे पुत्र के रूप में क्यों नहीं, बल्कि देवकी के 8वें पुत्र के रूप में ही जन्मे? आइए इस दिव्य रहस्य को जानें। पहले जन्मे 6 पुत्र कौन थे? इन सब का उत्तर आपको वीडियो में मिलेगा, पर आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। चलिए, पहला कारण 8वां ही क्यों। आकाशवाणी। हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। कंस क्रोधित। क्या 8वां पुत्र? तो फिर मैं देवकी के हर पुत्र का अंत कर दूंगा। और इस प्रकार कंस ने एक एक कर देवकी के 6 शिशुओं की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में बलराम जी योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए गए। अब समय था 8वें गर्भ का, जहां स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने वाले थे। क्षीर सागर। देवताओं की प्रार्थना भगवान के सामने। देवता विष्णु के चरणों में झुके हैं। देवता प्रभु, कंस और दुष्टों का अत्याचार असहनीय हो गया है, कृपा कर अवतार लीजिए। विष्णु गंभीर स्वर। मैं देवकी और वसुदेव के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। 8 का रहस्य। लेकिन 8वां ही क्यों? पहले या दूसरे पुत्र होते तो कंस तुरंत उन्हें मार डालता। ईश्वरीय लीलाएं पूरी न हो पाती। 7 तक संख्या मनुष्य और प्रकृति का चक्र है। 7 दिन, 7 लोक, 7 सुर। 8 उससे ऊपर उठकर अनंत का प्रतीक है। यही कारण है कि कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ। 8वां पुत्र इस सत्य का प्रतीक है कि भगवान अनंत हैं। वे मृत्यु जन्म के चक्र से परे हैं। दर्शन और धैर्य का संदेश। देवकी वसुदेव कारागार में दुखी, पर गर्भ में तेजस्वी प्रकाश। वाचक, भगवान ने 8वें पुत्र रूप में जन्म लेकर यह संदेश दिया, धैर्य रखो, क्योंकि दिव्य हस्तक्षेप समय आने पर ही होता है। ईश्वर न जल्दी आते हैं न देर से, बल्कि तब जब धर्म की रक्षा के लिए उचित क्षण हो। ऐसे ही कृष्ण जन्म। मध्य रात्रि, कारागार में दिव्य प्रकाश, शंखनाद। देवकी वसुदेव के बीच श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण मधुर स्वर। माँ, पिता, मैं तुम्हारा पुत्र ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का रक्षक हूँ, पर आज 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ ताकि अधर्म का अंत कर सकूं। देवकी आंखों में आंसू। प्रभु, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी लीला में सहभागी बने। पहले 6 पुत्र कौन थे? कि जो पहले 6 पुत्र थे उनका कंस के साथ पिछले जन्म का कार्मिक हिसाब था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। दूसरा, ये 6 पुत्र 6 विकारों का स्वरूप थे। सभी विकारों के समाप्त होने पर ही भगवान का अवतरण होता है। समापन दृश्य। पृष्ठभूमि। बांसुरी की मधुर ध्वनि, वृंदावन की झलक। इस प्रकार कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में जन्मे, क्योंकि 8 अनंत है और कृष्ण की लीलाएं भी अनंत हैं। उनका संदेश यही है, जब भी अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर अवश्य प्रकट होंगे, सही समय पर, सही रूप में। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच